वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी आओ वीडियो में। अरे रुक जा, पर कमेंट करना मत भूलना। एक समय की बात है, मोहिनी और रीना दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ा करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ में ही स्कूल आया और जाया करते थे। दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। मोहिनी की माँ एक खूंखार और डरावनी चुड़ैल थी। वहीं रीना के पिताजी उसे बहुत अच्छी बातें सिखाते थे। अरे बेटा, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। समझ गए बेटे? वहीं मोहिनी की माँ सिखाती थी, बेटा, हम चुड़ैल है और हमें किसी इंसान के साथ बनती नहीं है। हमें किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए और ना तुम किसी से ज़्यादा बात करना। इस प्रकार से दोनों के घर में दोनों को आचरण सिखाए जाते थे। मोहिनी रीना से डेली स्कूल के बारे में पूछा करती थी। अरे रीना, तुमने आज अपना होमवर्क पूरा किया था या नहीं किया था? मुझे तो आज हिंदी वाली मैडम ने बहुत मारा। मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था। अरे मैं तो डेली अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ और भला मैडम मुझे क्यों मारेगी? मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया था। मैडम ने मुझे शाबाशी भी दी है। इसी तरह दोनों स्कूल साथ साथ जाते थे और दोनों की अच्छी बना करती थी। घर जाते समय भी मोहिनी और रीना बात करते करते जाया करते थे। एक दिन की बात है, उनके स्कूल में एक बहुत ही सुंदर लड़की आ जाती है, जिसे देखकर सभी स्कूल वाले भौंचक्के रह जाते हैं और उसे देखते रहते हैं। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है कि नहीं रामू? दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए। मोहिनी दिखने में अच्छी नहीं थी और सब उसका मजाक बनाया करते थे, लेकिन ये बातें सुनकर मोहिनी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वह वहाँ पर बहुत बौखला जाती है और उसी समय घर के लिए भाग पड़ती है। उसके मन में बहुत ही गुस्सा था और वो बिना ही बैग लिए स्कूल से भाग जाती है और रास्ते में सोचते सोचते कि क्या होगा अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उसकी माँ उसे देखती है और बोलती है, अरे मोहिनी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है और इतनी हाँफ क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कहा और क्यों आई इतनी जल्दी तू स्कूल से बिना बैग के? मोहिनी बताती है, माँ, सब मुझे स्कूल में परेशान करते हैं और कोई मेरे रंग को अच्छा नहीं कहता है। स्कूल में एक नई लड़की आई है, सब उसे ही देखते रहते हैं। मुझे भी अच्छा बना दो ना, ताकि मैं सबको अच्छी लगूं और सबको पसंद आऊं। इतना सुनते ही बड़ी चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है इंगड़म बिंगड़म स्वाहा। और चुड़ैल के मंत्र पढ़ने से मोहिनी एक बहुत सुंदर लड़की बन जाती है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है और अगले दिन स्कूल जाने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। सब उसी लड़की की तरफ ध्यान दे रहे थे जो पहले दिन सबको अच्छी लग रही थी। इतना सब देखकर मोहिनी के मन में बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को मारने की सोच देती है। वह उससे दोस्ती कर लेती है और कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हम स्कूल में भी साथ रहेंगे और हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। क्या कहती हो? बताओ मुझे, है कि नहीं? अरे क्यों नहीं, तुम भी दिखने में सुंदर हो और मैं भी दिखने में बहुत सुंदर हूँ। अगर हम दोनों ने दोस्ती की तो पूरा स्कूल हमको ही देखता रहेगा, हमारी अच्छी बनेगी। अगले दिन दोपहर में खेलते समय मोहिनी उस लड़की को मार डालती है और मन ही मन बहुत खुश होने लगती है और फूली नहीं समाती है। अब तो मैंने इसे मार डाला है। अब तो स्कूल में सब मेरी ही तारीफ करेंगे कि मोहिनी सबसे सुंदर है। अब सब मेरे को ही देखेंगे और सब मेरी ही तारीफ करेंगे। और जैसे ही स्कूल के बच्चे आते हैं उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन मोहिनी अपने असली रूप में आ जाती है। बच्चे ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे, ये तो कल ही स्कूल में आई थी और आज ही इसे किसी ने मार डाला। हे भगवान, ये क्या हुआ? स्कूल के बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ पैदा हो जाता है और वह सब स्कूल जाने से अगले दिन डरने लगते हैं। रीना जब घर पहुंचती है तो उसके पिताजी उसको देखकर समझ जाते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत है। तभी वहां पर रीना बोलती है, पिताजी पिताजी, कल हमारे स्कूल में एक बहुत सुंदर लड़की आई थी। पता नहीं उसे क्या हुआ और आज दोपहर के समय पे किसी ने उसे मार डाला है।
वह बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं रही होगी। बेटा, मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गया था कि आज तुम्हें बहुत बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, मैं इसका समाधान निकालूंगा। लेकिन रीना बहुत ज़्यादा डर रही थी और अपने कमरे में जाने में भी संकोच कर रही थी और वो सोच रही थी कि कल से स्कूल कैसे जाऊं। तभी उसके पिता बोलते हैं, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारे स्कूल में आऊँगा और इस समस्या का समाधान निकालूंगा कि आखिरकार कैसे उस बच्ची की मौत हुई और कौन उसका गुनाहगार है। तुम निश्चिंत हो जाओ और टेंशन मत लो। जाओ अपने कमरे में सो जाओ अब। गुमसुम सी रीना अपने पिता को देखती है और कहती है, पिताजी, मुझे तो स्कूल जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उस लड़की ने कल ही मोहिनी के साथ दोस्ती भी करी थी, वह बहुत अच्छी थी। फिर रीना के पिताजी यहाँ से इस इशारे को समझ जाते हैं। वह अगले दिन स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और शाम होते होते वह स्कूल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी स्कूल के बच्चे खड़े थे। देखो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ और तुम सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी शक्ति से पता कर लूँगा कि कल उस लड़की को किसने मारा था। तुम सब बेखौफ रहो और अपने आप आंखें बंद कर दो। जो जिसकी गलती होगी वह स्वयं आगे आ जाएगा। उसके बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ओम, जिसने भी उस बच्ची को मारा आगे आ जाए। ओम भट स्वाहा। ओम। पंडित जी ने इतना मंत्र पढ़ा ही था कि जिस चुड़ैल ने उस बच्ची को मारा था वह अचानक से सबके सामने आगे आ जाती है, जिसको देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। क्यों मारा तूने उस बच्ची को? अब मुझे पता चल गया है कि तूने ही उस बच्ची को मारा है। बता। चुड़ैल बोली, उसने मेरा जीना खाना हराम कर रखा था। वह सबसे अच्छी दिख रही थी और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझसे अच्छी दिखे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। पंडित, क्या कर लेगा तू, बोल। वो तो अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरा क्या करने वाला हूँ चुड़ैल। अब देखती जा तू। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने फिर शुरू किए। ओम भट स्वाहा। ओम भट स्वाहा। चुड़ैल का नाश हो जाए। ओम भट स्वाहा। और इतना कहते ही चुड़ैल गिर गई और चुड़ैल की मौत हो गई। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी कि हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।